नमस्कार, आप रोहतास दर्पण दिख रहे हैं और रोहतास नगर पंचायत क्षेत्र के गायत्री मंदिर परिसर में कथा प्रवचन चल रहा है और कथावाचक सखी प्रेमा आनंद जी हमारे साथ जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है रोहतास की धार्मिक नगरी में। यहाँ के जो श्रोता हैं उनको आप कैसे देखते हैं और यहाँ कथा करना कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है लोगों के मानसिक छवि पे? यहाँ के श्रोता को सब भक्तिमय वातावरण है यहाँ का और सबके अंदर सकारात्मक विचारधारा सब में पनप रही है और कथा सुनने से लोग अपने धर्म से जुड़ रहे हैं। धर्म से तो जुड़े लोग हैं ही तभी कथा करवा रहे हैं, लेकिन ये है कि धीरे धीरे पश्चात संस्कृति के तरफ लोग अग्रसर हो रहे हैं, बच्चे युवा पीढ़ी के लोग। लेकिन कथा सुनने के बाद अपने धर्म से लोग जुड़ रहे हैं और जो कथा में बोला जाता है तो उसे अपने जीवन में धारण भी करते हैं। ये राजा हरिश्चंद्र की धार्मिक नगरी है, यहाँ के लोग आपको कैसे लगे? आप यहाँ से लोगों से रूबरू? जी बहुत अच्छे लगे यहाँ के लोग, बहुत अच्छे। अभी मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है, सबसे अधिक टारगेट अगर कोई है तो वो कथावाचक हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अभी आप कुंभ की चीज़ों को आप देख रहे होंगे, कई लोगों को ये कहा गया कि जो लोग पाप करते हैं वो गंगा में जाते हैं। गंगा तो कहीं से भी बह रही है, उनकी दायरा बहुत दूर तक है, कहीं पर भी डुबकी लगाया जा सकता है। कुंभ और कुंभ में जाने वाले लोगों को आप कैसे देखते हैं? और कुंभ अगर ये वर्षों बाद लगता है तो वहाँ डुबकी लगाना, अध्यात्म की ओर ले जाना कितना मायने रखता है? ये तो जाना चाहिए। हम हिंदू सनातनी लोग हैं, हमें तो वहाँ जाना ही चाहिए। और कुंभ ऐसे तो 12 वर्षों में लगता है, लेकिन ये कुंभ सैकड़ों वर्षों के बाद जो तिथि वगैरह आई है, ये सैकड़ों वर्षों के बाद ये कुंभ तो सबको जाना चाहिए। और निगेटिव बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, इन पे ध्यान नहीं देना है। और हम सनातनी के लिए ये बहुत महापर्व है, इसमें हम लोगों को ज़रूर से ज़रूर शामिल होना चाहिए। जी लास्ट क्वेश्चन ये है कि कलयुग का ये जो पाश्चात्य कल्चर है जो लोगों की मानसिक भावनाओं पे चढ़ के बोल रहा है, और यहाँ मानसिक कल्चर जो है कितना टफ हो जाता है आज के डेट में लोगों को धर्म के रास्ते पे चलाना या धर्म के रास्ते पर चलने के लिए उनको मोटिवेट करना? देखो, हम तो आए हैं 7 दिन कथा कहकर चले जाएंगे, लेकिन संस्कार तो घर से मिलता है और इसके लिए घर के लोगों, माता पिता को बचपन से ही संस्कार देना पड़ता है और साथ साथ अपनी संस्कृति से जोड़कर, धर्म ग्रंथों से जोड़कर रखना पड़ता है। हम लोग अपने बच्चे को सब कुछ सिखाते हैं लेकिन संस्कार नहीं सिखा पाते हैं। आजकल हम लोग इंग्लिश स्कूल में भेज देते हैं, अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़ाओ अपने बच्चे को, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ अपने धर्म ग्रंथों से भी तो बच्चे को जोड़ कर रखो। धर्म ग्रंथों को खुद भी पढ़ो और बच्चों को भी बिठा के पढ़ाओ, अर्थ समझाओ, ताकि अपनी संस्कृति बारे में बच्चे पढ़ें कि भाई हमारे लोग, पहले के लोग माथे में पे चोटी क्यों रखते थे, हम तिलक क्यों लगाते हैं, गले में कंठी क्यों बांधते हैं, सब पढ़ो। वेद पुराण का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ग्रंथों में छकाछक ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन ना हम स्वयं पढ़ते हैं और ना ही हम अपने, जब हम ही नहीं जानते तो हम अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे। और जिसके कारण दुराचारी, विधर्मी आकर हमारे बच्चे को धर्म के रास्ते से भटकाते हैं। सुनने में आया कि यहाँ आकर धर्म कन्वर्ट करवाते हैं लोग। तो ये सब जब तक हम अपने धर्मों से नहीं जुड़ेंगे, अपने ग्रंथों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये सब चलते रहेगा। हाँ। धर्म, संस्कार और उस पर चलने वाले लोग, जो अधिकतर लोग शिक्षा की बात करते हैं कि मंदिर में जाने से क्या हो जाएगा, धर्म को अपनाने से क्या हो जाएगा, हम एजुकेटेड बने। आप कुंभ की एक खबर को देखी होंगे, अगर आपके कानों तक पहुंचा होगा। एक अभय सिंह IIT बॉम्बे पास आउट होके कनाडा में नौकरी करके अब फिर वहाँ से ये वो सब चीज़ छोड़ के वो कुंभ की ओर आए और सनातन की ओर आए। एक ही उत्तर है कि यहाँ सुकून मिलता है। जी बिल्कुल। इतना करने के बाद भी वहाँ बहुत सारे एक्ट्रेस भी आए, एक्टर एक्ट्रेस सब आए हुए हैं वहाँ। तो ये सब करने के बाद उनको सुकून नहीं मिला। सुकून तो बस परमात्मा के चरणों में ही है, भक्ति और भाव में ही है। रावण लंका का राजा था, सोने की नगरी थी उसकी, लेकिन
वो सुकून उसको फिर भी नहीं मिलता था। सुकून उसे कहाँ मिलता है? रावण स्वयं कहता है, शिवेत मंत्र मुच्चनम सुखी अहम भवाम्यहम, मुझे शांति सिर्फ आपके चरणों में मिलती है, इतनी संपत्ति होने के बाद भी। तो ये सब तो माया है, ये सब भ्रम है। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि धन ना कमाओ, सब ये संसार का व्यवहार करते हुए, लेकिन हमें अपने जड़ को नहीं भूलना है, अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, और सबसे बड़ी बात है अपने शास्त्र का अध्ययन करना है। लास्ट में हम ये कहें कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मन लगाओ, व्यवहार सबसे रखो, लेकिन मन जो है वो तो ईश्वर से ही लगा कर रखो। अगर संसार से व्यवहार रखो तो वो अच्छी बात है, लेकिन प्रेम परमात्मा से करो और दिमाग संसार में लगाओ। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए बहुत